हेलो फ्रेंड, मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। हमने अपने पिछले क्लास में राज्य गठन देखा था। आज हम देखेंगे जिलों का गठन देखेंगे। ठीक है, हमने राज्य के संदर्भ में देखा था कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ कैसे कैसे बना, तो जो तिथि क्रम था वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे जिले के गठन संबंधी घटनाक्रम, मतलब हमारा जिला कब कब बना, ये हम पूरी चीज़ें हम आज समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करेंगे। और अब शायद छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करना सबको आ गया होगा, फिर भी हम देखते हुए चलते हैं। क्या करेंगे, हम पहले एक सीधा मशरूम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर हम पेट फुला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक उल्टा मशरूम बना लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति का नाक बना लेंगे। फिर हम उसका एक मुंह बना लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस उल्टे मशरूम को मिला देंगे। फिर 3 लाइन खींचेंगे, ये एक लाइन हो गया। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे कटोरा बना करके। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अगला हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा लाइन खींचेंगे, फिर हम यहाँ पे एक तीसरा लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक चौथा लाइन खींचेंगे। यहाँ पे इसको मिला करके एच बना देंगे। फिर यहाँ से लेते हुए हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे लेते हुए हम इधर बना लेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और इसको हम मिला देंगे। यहाँ से एक लाइन एच बना देंगे इसको जोड़ करके और फिर हम यहाँ पे इस तरह से बना देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेलगाड़ी का पटरी बना लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 3 लाइन खींचेंगे, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ से इसको जोड़ते हुए 2 लाइन खींचेंगे। फिर हम जस्ट इसके सामने से एक लाइन खींचेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको मिला देंगे और इसके बीच से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, यहाँ पे से इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पे इधर जाएंगे और ये हो गया, मेरा बन गया। ठीक है, चलते हैं फिर हम देखते हैं हमारे 1861 में 2 जिले बने। कौन कौन से बने हैं, हमारा बिलासपुर बना हुआ है। ठीक है, और ये है मेरा बिलासपुर 1861 में, और मेरा रायपुर बना हुआ है 1861 में। ठीक है, फिर मेरा दुर्ग बना 1906 में, ये मेरा दुर्ग है, 1906 में बना। फिर मेरा राजनांदगांव बना, कब बना, 1973 में बना। ठीक है, फिर 1948 में मेरे 3 जिले बने। कौन सा बना, बस्तर बना। बस्तर कब बना, 1948 में बना। उसके बाद में मेरा रायगढ़ बना, 1948 में बना। सरगुजा बना मेरा, 1948 में बना। उसके बाद चलते हैं 1998 में चलते हैं। तो 1998 में अगर ऊपर से देखना चाहिए, नीचे से ऊपर से चले तो हमारा 1998 में हमारा कोरिया बना, 1998 में हमारा कोरिया बना। और 1998 में मेरा जसपुर बना, 1998 में मेरा जसपुर बना। 1998 में मेरा कोरबा बना और 1998 में मेरा जांजगीर चांपा बना। पे मेरा कवर्धा 1998 में, और महासमुंद भी मेरा बना 1998 में बना। और मेरा 1998 में धमतरी बना। ठीक है, उसके बाद में कांकेर भी मेरा 1998 में बना। ठीक है, और दंतेवाड़ा भी मेरा 1998 में बना। ठीक, 2007 में बना मेरा नारायणपुर और 2007 में मेरा बना बीजापुर। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं, 2007 में बना मेरा। फिर 2012 में देखते हैं, तो 2012 में मेरा बना सूरजपुर। 2012 में मेरा बना सूरजपुर और 2012 में मेरा बलरामपुर। ठीक, 2012 में बना मेरा मुंगेली। 2012 में मेरा बलौदा बाजार बना। 2012 में मेरा बेमेतरा बना। ठीक है, 2012 में मेरा बालोद बना। ठीक है, 2012 में मेरा कोंडागांव बना। 2012 में मेरा सुकमा बना। ठीक है,
गरियाबंद भी मेरा 2012 में बना था। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला 2020 में मेरा बना, 2020 में मेरा बना गौरेला पेंड्रा मारवाही बना। और फिर उसके बाद में 2021 में मेरा बना, मैंने पहले यहाँ पे 1998 लिखा था तो मैंने उसको चेंज कर दिया 2020। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग से कर देती हूँ 2020। ठीक है, क्योंकि कोरिया से ही वो अलग हुआ है। और 2020 भी नहीं, ये मेरा 21 है, ये मेरा 2021 है। और ये भी मेरा 2021 में बना। कौन सा? सारंगगढ़ भिलाईगढ़। 2021 में मेरा बना है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, 2022 में मेरा बना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इस प्रकार मेरा छत्तीसगढ़ में जिला गठन संबंधी घटनाक्रम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कब कब मेरे कौन कौन से जिले बने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और डीप में जा कर के पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1861 में क्या हुआ था। 1861 में 3 जिले बने थे। कौन कौन से 3 जिले बने हुए थे? तो यहाँ पे आपका बना था बिलासपुर बना था, रायपुर बना था और संबलपुर बना था, जो कि 1905 के नक्शे में उड़ीसा में चला गया था। ये आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा जिला नाम परिवर्तन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो मेरा जिला नाम परिवर्तन हुआ है इसके संदर्भ में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब पूर्व में नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है, वर्तमान नाम। और ये परिवर्तन जो है सभी 2003 में हुआ है। जैसे कि पहले मेरा होता था कवर्धा, कवर्धा हुआ करता था, लेकिन अब इसे हम क्या बोलते हैं? कबीरधाम। क्या बोलते हैं? कबीरधाम। ये याद रखना है। सभी कब हुए हैं? 2003 में। ठीक है, ये पहला। दूसरा जिला मेरा कौन सा है? कांकेर। पहले हम कांकेर बोलते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो चुका है? उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, और तीसरा क्या है मेरा? दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा है। और इसे क्या बोलते हैं? अब दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, अब ये कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम जिलों की संख्या भी देख लेते हैं कि कितना है। जिलों की संख्या मतलब कब कब कितनी थी। ठीक है, कब कब कितनी थी। वर्तमान में बोलेंगे तो कितने जिले हैं? 33। ठीक है, लेकिन कब कब कितनी थी ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1861 में जब क्या था? मध्य प्रांत गठन के समय, ऐसे लिख लेते हैं, गठन के समय। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ में, हम यहाँ पे सीजी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुआ करते थे। ठीक है, और अगला हम देख लेते हैं। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 1 नवंबर 1956, इस समय क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो एमपी गठन के समय। ठीक है, एमपी गठन के समय, इस समय कितने अगर बोलेंगे जिले थे तो 6 जिले थे। ठीक है, कितने थे? 6 थे। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा अगर मैं बोलूं 1 नवंबर 2000, मतलब ये था सीजी के गठन, मतलब राज्य के गठन। ठीक है, सीजी गठन के समय या फिर राज्य के गठन के समय।
इस समय हमारे पास में 16 जिले थे, ये याद रखना। ये सीजी के संदर्भ में मैं बता रही हूँ जिला, ठीक है। तो 1861 में कितने थे? 3 थे। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 से जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय 6 था, और जब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को तब 16 था, ठीक है। अब हम इसका कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा समय को पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये तो देख लिया है कब कब गठन हुआ है, लेकिन कुछ और भी जानकारी इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जिले का नाम कौन सा है और उस जिले का मुख्यालय कहाँ है और क्या थी स्थापना वर्ष, इसको देखते हुए चलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1861। इस समय आपको मालूम है 2 जिले बने थे। 1861 में 2 जिले बने। कौन कौन से जिले बने ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा जिला बना था, कौन सा बना था? रायपुर बना था। रायपुर हम सीजी के संदर्भ में देख रहे हैं, और मुख्यालय भी क्या था? रायपुर था। और ये कब बना था ये पूरा पूछा गया है, ये पूरी स्थापना वर्ष को पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। 2 नवंबर कब बना था? 1861, 2 नवंबर 1861 को बना था, ठीक है। उसके बाद में मेरा सेकंड बना था बिलासपुर, ठीक है। ये इसका मुख्यालय अगर बोलेंगे तो बिलासपुर ही था, ठीक है। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो भी मेरा सेम है, ठीक है। और ये जो उस समय क्या होते थे? ब्रिटिश प्रांत होते थे। अगर मातृ जिला बोलेंगे इस समय क्या था इनका? तो ब्रिटिश प्रांत, ये ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अगला हम देखते हैं 1906, ठीक है। 1906 में एक जिला बना, ठीक है, एक जिला बना। कौन सा जिला बना अगर बोलेगा 1906 में? तो 1906 में मेरा बना था दुर्ग, ठीक है। 1906 में ये मेरा तीसरा बना, दुर्ग बना, ठीक है। और इसका अगर मुख्यालय बोले तो दुर्ग ही था, ठीक है। और ये जो है 1906 में बना, इसके संदर्भ में केवल इतनी ही जानकारी है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं 1948, ठीक है। इस समय कितने जिले बने बोलेंगे तो इस समय 3 जिले बने। कितने बने? 3 जिले बने। कौन कौन से जिले बने अगर ये 3 बोला जाएगा तो? मतलब चौथा, मैं यहाँ पे चौथा में क्रम से लिख रही हूँ इसलिए ये नंबर ऐसे दे रही हूँ, ठीक है। तो चौथा में लिख लेती हूँ रायगढ़, मेरा बना रायगढ़ बना, जिसका अगर मैं मुख्यालय बोलूँ तो रायगढ़ ही था। और ये कब बना बोलेंगे तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को बना। कब बना? तो 1948, 1 जनवरी 1948। उसके बाद में 5वां मेरा था सरगुजा। कौन सा था? सरगुजा था। मुख्यालय बोलेंगे तो इसका अंबिकापुर, याद रखना, अंबिकापुर। अभी तक के क्या हो रहा था? जो जिले का नाम था वही मुख्यालय था, लेकिन सरगुजा में क्या हो गया? अंबिकापुर हो गया, ठीक है। और ये कब बना था? तो यहाँ पे था ये 1 नवंबर, मतलब 1 नवंबर 1948 को बना, ठीक है। उसके बाद में आता है 6वां मेरा बस्तर। ये आपको स्थापना वर्ष पूरा याद करना होगा क्योंकि ये पूछे गए हैं। बस्तर का हो गया जगदलपुर, ठीक है। ये कब बना? 1948 में, ठीक है। और मैं अगर आपको बोलूं तो ये रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। ये क्या होती थी? रियासतें हुआ करती थी। और जो दुर्ग है ये रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग को मिलाकर के बनाया गया था। दुर्ग जो है वो रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। तो मैं जो बोलते भी चल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं 1973, ठीक है। इसमें बना मेरा 1 बना, ठीक है। कौन सा बना? तो आपको पता है हमारा
राजनांदगांव बना। तो ये मेरा 7वां मैं लिख लेती हूँ, राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कौन सा था, तो राजनांदगांव ही था। और अगर इसका हम स्थापना वर्ष बोलेंगे तो 26 जनवरी 1973, ठीक है। और ये दुर्ग से अलग हुआ था। ये किससे अलग हुआ था, दुर्ग से अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हम अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला मेरा 1998 में बना, 1998 में बना। कितने बने, 9 बने, ये याद रखना है, ठीक है। चलते हैं, हम अपना देख लेते हैं कौन कौन से बने 1998 में। तो पहला हमारा बना था, मतलब 8वां, ठीक है। कौन सा बना हमारा, कोरिया, ठीक है। कौन सा बना हमारा, कोरिया बना, ठीक है। इसका मुख्यालय कौन सा था, बैकुंठपुर, ठीक है। कौन सा था, बैकुंठपुर, ठीक है। और इसका स्थापना वर्ष क्या था, तो 25 मई, 25 मई, ठीक है, 1998, 25 मई 1998 था, ठीक है। ये सरगुजा से मेरा अलग हुआ था। उसके बाद में अगर मैं 9वां बोलूँ तो मेरा है जसपुर, जसपुर, ठीक है, जशपुर है। और इसका मुख्यालय बोलेंगे तो जशपुर नगर, जशपुर नगर है। ये मेरा कब बना, तो ये भी मेरा 25 मई को ही बना था, 25 मई 1998 को बना था। अगला हम देख लेते हैं मेरा 10वां, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। 10वां मेरा बना था कौन सा, कोरबा बना था, ठीक है। कोरबा मेरा बना था। ये कब बना था, ये इसका मुख्यालय कहाँ था, कोरबा ही था, ठीक है। देखो बहुत देर बाद में वही मुख्यालय आया। स्टार्टिंग में जो जिला था वही मुख्यालय का नाम था, बाद में सरगुजा से क्रम अलग हो गया, ठीक है। राजनांदगांव में फिर से आया, फिर यहाँ पे कोरबा में फिर से आ रहा है, ठीक है। ये भी कब मेरा था स्थापना वर्ष, तो ये भी क्या था, 25 मई, ठीक है, 25 मई 1998 था। उसके बाद में हमारा कौन सा आता है अगला, 11वां मेरा क्या था, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, ठीक है। अगला मेरा जांजगीर चांपा है। ये इसका मुख्यालय बोलेंगे तो कौन सा था, जांजगीर था, ठीक है, जांजगीर था। और ये भी मेरा कब बना, तो ये 25 मई 1998 को बना, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 12वां, ठीक है। 12वां मेरा कौन सा था, उत्तर बस्तर कांकेर था। मैं यहाँ पे कांकेर बस लिख देती हूँ, कांकेर था, ठीक है। और इसका मुख्यालय क्या था, कांकेर है, ठीक है, था नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये भी कब बना मेरा, तो 25 मई 1998 को बना। उसके बाद में मेरा 13 नंबर का कौन सा है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। मैं इसको दंतेवाड़ा लिख देती हूँ, दंतेवाड़ा, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या क्या है बोलेगा, तो इसका मुख्यालय हुआ करता था और है दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा। ये मेरा कब बना, तो ये भी मेरा 25 मई 1998 को बना। अगला मेरा क्या है, 14 मेरा कबीर धाम, कबीर धाम, ठीक है। कबीर धाम मेरा जो है ये कब, ये इसका मुख्यालय है कंवरधा, ठीक है, अभी भी यही नाम चढ़ा हुआ है वहाँ पे। और ये बना 6 जुलाई 1998 को। तो यहाँ पे अगला हम देखते हैं 15 मेरा कौन सा है, महासमुंद, महासमुंद, ठीक है। 15 हम देखते हैं महासमुंद। इसका मुख्यालय बोलेंगे तो महासमुंद ही है, ठीक है। और ये कब बना, तो ये मेरा 6 जुलाई 1998 को बना। 17वां देख लेते हैं हम, धमतरी, ठीक है, धमतरी। और धमतरी मेरा कब बना, तो अच्छा मुख्यालय कौन सा है इसका, धमतरी ही है, धमतरी ही है। और ये कब बना मेरा, तो ये मेरा 6 जुलाई 1998 को बना, ठीक है। अगला हम देखते हैं 2007, 2007। इस समय 2 जिले बने मेरे, ठीक है। कौन कौन से 2 जिले बने बोला जाएगा, तो मेरे 2 जिले 18 नंबर नारायणपुर, नारायणपुर,
नारायणपुर, जिसका मुख्यालय क्या है, नारायणपुर ही है। ये कब बना, 1 मई 2007 में बना। बस्तर से अलग होकर के बना था। और उसके बाद में मेरा 19वां मेरा बना बीजापुर, बीजापुर बना, ठीक है। बीजापुर मेरा जो बना ये भी मेरा अच्छा, इसका मुख्यालय बीजापुर ही था, बीजापुर ही था, ठीक है। और ये मेरा बना था 1 मई 2007, मतलब 2007 को, और ये मेरा दंतेवाड़ा से अलग हुआ था, ठीक है। अगला हम चलते हैं 2012। इस समय 9 जिले फिर से बने, ठीक है। 9 जिले फिर से बने। कौन कौन से थे ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 19 और ये मेरा 20। मेरा बना सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर बना, इसका मुख्यालय है सूरजपुर। ये बना 1 जनवरी 2012, ठीक है। उसके बाद में ये सरगुजा से ही अलग हुआ था। बलरामपुर मेरा 21 बना, बलरामपुर, ठीक है। और इसका मुख्यालय बलरामपुर ही है, बलरामपुर है। ये कब बना, तो 1 जनवरी 2012 को ही बना। 22वां मेरा है, अगर मैं अगला बोलूं 22वां, तो 22वां मेरा कौन सा था, मुंगेली था, ठीक है। और ये कब बना, अच्छा, इसका मुख्यालय मुंगेली ही है। और ये बना कब है, तो ये सेम डेट को बना है, 1 जनवरी 2012 को बना है। 23वें नंबर का बोलें तो मेरा है बेमेतरा ही मुख्यालय है, बेमेतरा। और आपको पता है ये दुर्ग से अलग हुआ है। और ये कब बना, तो 1 जनवरी 2012 को ही बना। 24वां ले ले तो बालोद है मेरा, बालोद है, ठीक है। और इसका मुख्यालय बोलेंगे तो बालोद ही है। ये कब बना 1 जनवरी 2012 को, और ये भी दुर्ग से ही अलग हुआ है। 25वां अगर मैं बोलूं तो मेरा कौन सा है, बलौदा बाजार है, ठीक है। और बलौदा बाजार, और इसका मुख्यालय बोलेंगे तो कौन सा है, बलौदा बाजार है, ठीक है, बलौदा बाजार ही है। और ये कब बना, तो ये बना 1 जनवरी 2012 को। और इसका मुख्यालय बोलेंगे तो, अच्छा, ये किससे अलग हुआ है, तो रायपुर से अलग हुआ था, ठीक है। 25 तक के हमने देख लिया था। अगला हम देखते हैं 26 मेरा कौन सा है बोलेंगे तो गरियाबंद। 26 मेरा है गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद है। और यहाँ पे मुख्यालय बोलेंगे तो गरियाबंद ही था। और ये कब बना, तो सेम डेट 1 जनवरी 2012 को बना, ठीक है। उसके बाद में ये रायपुर से अलग हुआ था। अगला हम देखते हैं 27, तो यहाँ पे है 27वें में है कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव है। और इसका मुख्यालय है कोंडागांव, ठीक है, कौन सा है, कोंडागांव है। और ये जो है कहाँ से अलग हुआ है बोलेंगे, अच्छा, ये बस्तर से अलग हुआ है। और इसका स्थापना वर्ष भी सेम है, कौन सा, 1 जनवरी 2012, ठीक है। उसके बाद में हम अगला ले लेते हैं अपना 28वां। मेरा 28वां बना सुकमा बना। मुख्यालय मेरा सुकमा है, जो कि दंतेवाड़ा से अलग हुआ था। और ये भी कब बना, 1 जनवरी 2012 को बना। अब 2020 में देख लेते हैं। 2020 में इस समय केवल एक बना, कौन सा बना ये हम देख लेते हैं। तो इस समय बना मेरा 29वां, कौन सा, गौरेला पेंड्रा मारवाही अजीत जोगी का गांव, ठीक है।
और इसका मुख्यालय बना गौरेला, ठीक है। और ये कब बना, ये याद रखना, भी नया डेट है, 10 फरवरी 2020, और ये बिलासपुर से अलग होकर के बना, ठीक। अगला देखते हैं हम 2021। 2021 में बने 4 बने, कौन कौन से 4 बने ये हम देख लेते हैं। तो इस समय बना मेरा पहला मतलब यहाँ पे 30 नंबर का, ठीक है। कौन सा बना है, तो आप ले सकते हैं मोला, नीचे से लेंगे तो मोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, ठीक है। ये जो है इसका मुख्यालय बोले तो कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है, तो ये इसे हम डैश कर देते हैं। और ये मेरा क्या है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2021। और ये राजनांदगांव से अलग हुआ है, आपको मालूम है। उसके बाद में ले लेते हैं 31। अगला है शक्ति है, ठीक है, शक्ति है, जिसका मुख्यालय भी क्या है, शक्ति है। और ये बना है 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद में मेरा 32 है, कौन सा है, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक है। और ये जो है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है, ये इसका मुख्यालय है सारंगगढ़, ठीक है। और ये भी 15 अगस्त 2021 को जो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में मेरा कौन सा है, 33वां हो जाएगा मेरा, कौन सा आ जाएगा, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर आ जाएगा, ठीक है। मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा है, तो इसमें भी स्पष्ट मुख्यालय नहीं बताया गया है, ये भी 15 अगस्त 2021 का है, ठीक है। उसके बाद में हम आखिरी देखते हैं 2022 में, ठीक है। 2022 में एक घोषित किया गया था, कौन सा किया गया था, तो 2022, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 33 है मेरा, कहीं पे क्रम यहाँ पे गड़बड़ाया होगा, तो भी ये 19-20 आ रहा है, यहाँ पे 27वां होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 27 था, मुझे याद है। तो यहाँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पे क्रम हो सकता है गड़बड़ा गया, हम देख लेते हैं, अभी फिर से उसको रिविजन करेंगे उसमें। तो यहाँ पे है मेरा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है। ये इसका मुख्यालय तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये इसकी घोषणा हुई थी 16 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और ये राजनांदगांव से अलग हुआ था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे हाँ ये दिख रहा है, 15 के बाद में यहाँ पे 16 आना था, यहाँ पे 17 लिख दिया है। तो आप इसे क्रम को आप कर सकते हैं। अब मैं एक एक करूँगी तो ये बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 27 आना था जहाँ पे हमने सुकमा लिखा था, ठीक है। तो ये आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 33 ज़िले हैं ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1861 में 2 ज़िले बने, कौन कौन से बने मेरे, रायपुर और बिलासपुर। रायपुर का मुख्यालय रायपुर रहा, बिलासपुर का मुख्यालय बिलासपुर रहा। और दोनों कब बने, तो 2 नवंबर 1861 को बने थे। ये उस समय ब्रिटिश प्रांत के हिस्सा हुआ करते थे। अगला हम देखते हैं, अगला हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, ठीक है, मैं इसका कैप लगा देती हूँ। अगला हम ले लेते हैं 1906। 1906 में एक जिला बना, यहाँ पे कौन सा बना, दुर्ग बना था, और इसका मुख्यालय भी दुर्ग था 1906 में। उसके बाद में 1948 में हमारे 3 बने, कौन कौन से, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, ठीक है। रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। रायगढ़ का मुख्यालय रायगढ़ था, और सरगुजा का अंबिकापुर, बस्तर का जगदलपुर, ठीक है। रायगढ़ कब बना, तो 1 जनवरी 1948 को सरगुजा का
कब बना? 1 नवंबर 1948 को और बस्तर 1948 को। 1973 में एक बना, कौन सा बना? राजनांदगांव बना और मुख्यालय राजनांदगांव हुआ। कब बना? तो 26 जनवरी 1973 को बना। 1998 में 9 बने, कौन कौन से बना? पहला मेरा कोरिया बना जिसका मुख्यालय बैकुंठपुर था और ये कब बना? तो 25 में 1998 को। जसपुर बना मेरा जिसका मुख्यालय जसपुर नगर था और ये सेम डे को ही क्या हुआ? मेरा बना था। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरा कोरबा जो है इसका मुख्यालय कोरबा ही था, इसकी स्थापना भी सेम समय पे हुई थी। जांजगीर चांपा जो है ये मेरा मुख्यालय इसका जांजगीर था और इसका भी स्थापना सेम समय में हुआ था। कांकेर का कांकेर है और दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा है और जो इनकी स्थापना वर्ष है वो सेम है। उसके बाद में कबीर धाम, इसका मुख्यालय कवर्धा है और ये कब बना था? तो ये 6 जुलाई 1998 को बना था। महासमुंद का मुख्यालय महासमुंद है और ये 6 जुलाई 1998 को। उसके बाद में धमतरी, इसका मुख्यालय धमतरी, ये बना था 6 जुलाई 1998 को। उसके बाद में 2007 में 2 जिले बने, कौन से? नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर मेरा बना कब बना? मेरा नारायणपुर का मुख्यालय नारायणपुर है और ये कब बना? तो 1 मई 2007 को। और बीजापुर का मुख्यालय बीजापुर है, ये बना 1 मई 2007 को। ठीक है, और 2012 में मेरे बने 9, 2012 में भी मेरे 9 बने थे और 1998 में भी मेरे 2 बने थे या 9 बने थे, ये याद रखना। ठीक है, तो सूरजपुर में सूरजपुर का मुख्यालय सूरजपुर है जो मेरा बना था 1 जनवरी 2012 को बना था। आसान है अगर आप एक दूसरे को, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सभी जो है ये 1 जनवरी 2012 को बना। ठीक है, मुंगेली, यहाँ पे मुंगेली इसका मुख्यालय है। ठीक है, बेमेतरा का बेमेतरा मुख्यालय, बालोद का बालोद और बलौदा बाजार का बलौदा बाजार ही मुख्यालय है। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन कर लेना 27 तक के। ठीक है, ये 25, 26, 27 हो जाएगा। गरियाबंद का गरियाबंद है, ये भी मेरा कब बना था? तो 1 जनवरी 2012 को। कुंडागांव का कुंडागांव, सुकमा का सुकमा, सभी एक ही डेट पे बने थे। 2020 में मेरा एक बना। ठीक है, इसकी घोषणा किसने किया था? तो हमारे पूर्व जो CM थे भूपेश बघेल जी ने किया था। ठीक है, तो ये कब किया था? 10 फरवरी 2020 को किया था। गोरेला पेंड्रा मारवाही जो कि अजीत जोगी का गाँव हुआ करता है, इसका मुख्यालय है गोरेला। उसके बाद में 2021 में 4 बने मेरे, मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, शक्ति और सारंगगढ़, भिलाईगढ़ और मनिंदरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के बारे में मुख्यालय का कोई मेंशन नहीं है। शक्ति का शक्ति है, सारंगगढ़, भिलाई का सारंगगढ़ है और मनिंदरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का भी कोई मेंशन नहीं है। ये सभी कब घोषित किया गया था? तो 15 अगस्त 2021 को किया गया था। 2022 में एक बना, कौन सा? खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, ये मेरा 33वां हो जाएगा। और ये कब किया गया था? 16 अप्रैल 2022 को। ये भी हमारे पूर्व CM किसके द्वारा किया गया था? भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, हमने मैप वाइज भी स्टडी कर लिया है कि कब कब मेरे बने। ठीक है, 1861 में मेरे 2 बने थे, ये याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको फिर मैंने अलग भी कर दिया। देखो पहले यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या हुआ है कि मनिंदरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कोरिया से ही अलग हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 1998 कर दिया था, वो मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए तो आपको चीज़ें याद होगी। अब हम कल अगला हमारा लेक्चर स्टार्ट, अगला जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये मेरे जिले का गठन समाप्त होता है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकता है और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।